हेलो एवरीवन, मैं असीम कानून को आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल के सॉफ्ट टेक्नो पे। और जावा ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इवेंट हैंडलिंग इन जावा। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि इवेंट हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। और जब हम एक जीयूआई डेवलप कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, तो इवेंट हैंडलिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले हमारा नेटबीन्स ओपन करते हैं। तो हमने हमारा नेटबीन्स आईडी ओपन करा, इसमें हम एक फ्रेम बनाते हैं। तो ये फॉर्म लिया हमने। इवेंट की टेस्टिंग है तो नाम रख लेते हैं इवेंट टेस्ट, और इसको हमने किया फिनिश। चलिए, फ्रेम बन गई। अब इस फ्रेम में हम क्या करते हैं, इस फ्रेम में हम लोग सिर्फ दो पैनल ऐड करेंगे। तो हमने फर्स्ट पैनल ऐड करी है हमारी। इस पैनल का नाम हम चेंज करके कुछ रख लेते हैं। सपोज करिए इस पैनल का नाम हमने चेंज करके रख लिया पैनल 1। और इसी टाइप से एक और पैनल ऐड करते हैं। और ये जो सेकंड पैनल है हमारी, इसका नाम हमने रख लिया क्या, पैनल 2। तो दोनों पैनल्स के जो हम कलर्स हैं वो चेंज कर देते हैं, मतलब उनके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। तो पैनल 1 का बैकग्राउंड कलर कुछ ग्रीन रख लेते हैं, और पैनल 2 का जो बैकग्राउंड कलर है उसे कुछ रेड रख लेते हैं। ओके, सो एक ग्रीन कलर की पैनल है, एक रेड कलर की पैनल है। अब हमें इसमें एक बटन ऐड करते हैं। और इस बटन में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इन दोनों पैनल्स का कलर क्या होना चाहिए, आपस में एक्सचेंज हो जाना चाहिए। कब, इस बटन के क्लिक इवेंट पर। तो पहले तो इस बटन का नेम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं हम स्वैप व्हाट कलर। सो हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो इस बटन पे क्लिक करते ही हमारे ग्रीन कलर वाली पैनल का कलर चेंज होकर रेड हो जाना चाहिए, और रेड वाली पैनल का कलर चेंज होकर ग्रीन होना चाहिए। मतलब पैनल 1 रेड कलर में आ जाना चाहिए और पैनल 2 ग्रीन कलर में आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया, और जैसे ही हम रन कर रहे हैं तो हमारे सामने पैनल तो बन के आ गई है ग्रीन और रेड कलर में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्वैप कलर बटन पे क्लिक करूँ तो ये हो जाना चाहिए रेड, और ये वाली कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आप, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसका कोड तो लिखा ही नहीं। हमने जावा को ये कहाँ बताया कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं। तो ये बताएं हम कैसे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, इवेंट हैंडलिंग इन जावा। तो किसी बटन पे क्लिक करना, क्रॉस बटन पे क्लिक करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना विंडो को, या फिर माउस को मूव करना, माउस के व्हील को रोटेट करना, ये सब अलग अलग क्या होती है, इवेंट्स होती हैं। और इन इवेंट के होने पर हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है वो हमें पहले से क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो वो सब हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इवेंट हैंडलिंग इन जावा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इवेंट हैंडलिंग होता क्या है और जावा में इवेंट हैंडलिंग की कैसे जाती है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, तो इवेंट से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा इवेंट क्या होता है। और इवेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, या हम किसी माउस को मूव कर रहे हैं, या किसी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए हम लिस्ट में से किसी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर डिफरेंट इवेंट्स। और इन इवेंट के होने पर हमें जो वर्क करना है वो हम कैसे डिफाइन करें। तो ये सब चीजें करने के लिए जावा में क्या होता है, एक इवेंट डेलीगेशन मॉडल को फॉलो किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू इवेंट डेलीगेशन मॉडल हम हमारे सारे काम करते हैं। तो जैसे डेफिनेशन आपके सामने लिखा ही है, इवेंट डेलीगेशन मॉडल किस काम आता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट मैकेनिज्म टू जनरेट एंड प्रोसेस इवेंट्स। आप जो भी इवेंट जनरेट करते हैं और उस इवेंट को प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पूरा स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं उसे कंबाइनली कहा जाता है इवेंट डेलीगेशन मॉडल। और इवेंट डेलीगेशन मॉडल जो है वो तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला होता है इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स मींस द क्लास व्हिच ब्रॉडकास्ट द इवेंट, मतलब जिस इवेंट सोर्स मतलब वो क्लास जिसके थ्रू वो इवेंट जनरेट होगी। जैसे हमने बटन पे क्लिक किया, सो दैट बटन इज एन इवेंट सोर्स। यदि हम मान लीजिए किसी कोई फ्रेम है या कोई हमारे सामने कोई चेकबॉक्स है और उसके चेकबॉक्स पे हम राइट क्लिक करते हैं, एक टिक मार्क करते हैं, सो दैट इज एन इवेंट। तो दैट checkbox generate the event, so that event source is that checkbox or that button or anything जो भी इवेंट को जनरेट करता है वो होता है इवेंट सोर्स। अब जब वो इवेंट जनरेट करी उस इवेंट सोर्स ने, तब वो क्या काम किया जाए, तो उसको सुनने के लिए, उस पे जो वर्क परफॉर्म किया जाता है उसको सुनने के लिए हमारे सामने होते हैं क्या, इवेंट लिसनर्स। क्या होते हैं, इवेंट लिसनर्स। तो लिखा हुआ डेफिनेशन आप पढ़िए, द क्लासेस व्हिच रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ इवेंट। मतलब जब भी कोई इवेंट होगी तब हमें क्या काम करना है, तो वो जो काम है वो हमें बताएगा कौन, हमारा इवेंट का लिसनर। सो प्री डिफाइंड है जावा में ये सब चीजें। एंड थर्ड वन इज इवेंट ऑब्जेक्ट, द क्लास ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्क्राइब्स द इवेंट। मतलब आपने बटन पे क्लिक किया तो ये बात जेवीएम को कैसे पता चलेगी कि आपने बटन पर ही क्लिक किया है, आपने फ्रेम में और कहीं क्लिक नहीं किया।
या आपने माउस मूव किया या आपने कोई पर्टिकुलर की का कॉम्बिनेशन प्रेस किया, तो ये बात जेवीएम को अंदर कैसे पता चलेगी और कैसे वर्क परफॉर्म करेगा, तो वो बताता है हमारा कौन, इवेंट का ऑब्जेक्ट। तो इवेंट सोर्स मीन्स अ कंपोनेंट विच ब्रॉडकास्ट द इवेंट और विच जनरेट्स द इवेंट। इवेंट लिसनर, यदि कोई इवेंट जनरेट होती है तो उस टाइम पर कौन उस इवेंट को आइडेंटिफाई करेगा, सो दैट इज इवेंट लिसनर। एंड इवेंट ऑब्जेक्ट, अब कौन सा बटन, अब मान लीजिए मैंने एक बटन ऐड किया था, अब 2 बटन जनरेट होता, तो कौन सा इवेंट जनरेट हुआ और कैसे काम हुआ वो हमें बताया कौन, हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा इवेंट डेलीगेशन मॉडल इन 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, इवेंट सोर्स विच जनरेट्स द इवेंट, इवेंट लिसनर विच लिसन्स टू इवेंट, एंड इवेंट ऑब्जेक्ट विच डिस्क्राइब्स द इवेंट। ये चलिए आगे समझाता हूँ आपको मैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, इवेंट से। तो एक इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब अ स्टेट चेंज इन अ सोर्स, जो सोर्स की स्टेट चेंज बताता है। और सेकंड डेफिनेशन और अच्छी लिखी है उसमें, एन इवेंट इज in Java is an object that is created when something changes within a graphical user interface. Whenever we change something in graphical user interface, that button swap color is there, और जैसे हम उसको क्लिक करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है, वो क्लिक्ड हो जाता है, वो पहले क्लिक नहीं रहता, क्लिक्ड हो जाता है। या फिर मान लीजिए हम स्क्रोल बार को मूव कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ आपको कि हमने किसी विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज किया, या हम एक टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर कर रहे हैं और फिर सेकंड टेक्स्ट फील्ड में हम डेटा लाए तो हमने उसका फोकस चेंज किया। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर डिफरेंट इवेंट्स। तो इवेंट हो सकती है जैसे कि हमने किसी बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक किया, ये एक इवेंट है। हमने कोई की कॉम्बिनेशन प्रेस किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट का, या कोई भी कॉम्बिनेशन हमने जनरेट किया, सो दैट इज आल्सो इवेंट। या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे सामने एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट बॉक्स, और उसमें हमने कोई आइटम सिलेक्ट किया, तो ये भी क्या हमारे लिए एक इवेंट है। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर डिफरेंट इवेंट्स। और इन इवेंट्स के होने पर हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें इवेंट लिस्टनर पढ़ना होगी। लेकिन इवेंट्स कौन कौन से प्रीडिफाइंड है, तो जावा में इवेंट्स काफी सारे पहले से प्रीडिफाइंड है। और आपको पता ही है कि जावा कैसी लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हर इवेंट के लिए क्लास बना रखी है, और उसकी बड़ी सी क्लास हिरार्की हमारे सामने दे रखी है, वो कुछ इस टाइप से। तो स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से, जावा डॉट लाइन डॉट ऑब्जेक्ट। यू नो कि जावा में जितनी भी क्लासेस है उन सबकी सुपर क्लास कौन है, हमारी ऑब्जेक्ट। और जितनी भी इवेंट क्लासेस है उन सबकी सुपर क्लास है हमारी कौन सी, इवेंट ऑब्जेक्ट। अब इवेंट ऑब्जेक्ट की सब क्लास है हमारी एडब्ल्यूटी इवेंट, बड़ी सी क्लास है की एक छोटा पोर्शन उसमें ले रखा हमने इवेंट्स वाला, और उसमें एडब्ल्यूटी इवेंट और इसकी काफी सारी सब क्लास है, एक्शन इवेंट, एडजस्टमेंट इवेंट, कंपोनेंट इवेंट, आइटम इवेंट एंड टेक्स्ट इवेंट। देन कंपोनेंट इवेंट इज सबडिवाइडेड इनटू कंटेनर इवेंट, फोकस इवेंट, इनपुट इवेंट एंड विंडो इवेंट। एंड इनपुट इवेंट has two subclasses, key event and mouse event. So these all are what, these all are the names of classes which describes an event. मैंने आपको पहले भी पीपीटी में आगे पहले बताया था कि क्या होता है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट विद द क्लास ऑब्जेक्ट which describes the event. So these classes are used to describe events in event delegation model. अब ये जितनी भी क्लासेस हैं इन सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कौन सी इवेंट हुई है, कैसा काम हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स का। जैसे सबसे पहले लिखी हुई हमारी एक्शन इवेंट, बड़ी काम की होती है, जनरेटेड व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई जीयूआई बनाते हैं तो जीयूआई में यूजर इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट ऐड करना है वो तो हम डायरेक्टली फ्रेम पे ऐड कर देंगे या पैनल बना के ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी वर्क हमें करना रहता है वो हम बटन बना के करते हैं। मतलब हम एक बटन क्रिएट करते हैं, उस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा काम होता है। तो जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तब एक्शन इवेंट जनरेट होती है। कौन सी इवेंट, एक्शन इवेंट। और इस इवेंट के होने पर क्या काम करना है वो उसके लिए हम उसका लिस्टनर पढ़ना होगा, वो हम आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि एक्शन इवेंट इज जनरेटेड व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड और लिस्ट आइटम इज डबल क्लिक्ड और अ मेनू आइटम इज सिलेक्टेड। इन सब टाइम पे या फिर टेक्स्ट फील्ड में भी हम काम करते हैं तो हमारी कौन सी इवेंट जनरेट होती है, एक्शन इवेंट। सेकंड एडजस्टमेंट इवेंट, इट इज जनरेटेड व्हेन अ स्क्रॉल बार इज मैनिपुलेटेड। जब आप किसी स्क्रॉल बार को मैनिपुलेट करेंगे, स्क्रॉल बार राइट हैंड साइड पर रहता है हमारा, जब उसको मैनिपुलेट करेंगे हम लोग तब हमारी एडजस्टमेंट इवेंट जनरेट होती है। देन कंपोनेंट इवेंट, व्हेन अ कंपोनेंट इज हिडन, मूव्ड, रिसाइज्ड और बिकम्स विजिबल। कंटेनर इवेंट, व्हेन अ कंपोनेंट इज एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ कंटेनर। एक कंटेनर एक ग्रुप पैन है या कुछ भी है जिसके ऊपर से आपने किसी कंपोनेंट को रिमूव करा या ऐड किया, उस टाइम कंटेनर इवेंट होती है। देन फोकस्ड इवेंट, जब वो कोई कंपोनेंट फोकस गेन करता है तब फोकस इवेंट चलती है। इनपुट इवेंट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास ऑफ ऑल कंपोनेंट इवेंट। इनपुट इवेंट क्लासेस ये देखिए आपको यहाँ मिल रहा है। इनपुट इवेंट फिर आएगी की इवेंट, माउस इवेंट। जब हम कोई की प्रेस करेंगे, कोई भी की कॉम्बिनेशन हम प्रेस कर रहे हैं तब की इवेंट होती है। और यदि माउस को माउस में हम क्लिक कर रहे हैं तब माउस इवेंट होती है। तो वो लिखा हुआ आगे देखिए, key event generated when input is received from the keyboard and mouse event generated when mouse is dragged, moved, clicked, pressed or released। याद रखिए अलग अलग इवेंट है, माउस को ड्रैग करना, मूव करना, क्लिक करना, प्रेस करना और रिलीज करना। दीज ऑल आर डिफरेंट इवेंट्स और इन सब के लिए अलग अलग मेथड्स डिफाइंड है।
हम आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो में बताता हूँ मैं आपको सभी मेथड्स। देन वी हैव आइटम इवेंट जनरेटेड व्हेन चेक बॉक्स और लिस्ट आइटम इज क्लिक्ड। जब भी चेक बॉक्स आप बनाते हैं जिस पर क्लिक करके राइट ऑप्शन आता है ना वैसे चेक बॉक्स, या फिर आपको लिस्ट आइटम बनाते हैं, तब हमारी कौन सी इवेंट जनरेट होती है, आइटम इवेंट जनरेट होती है। देन वी हैव माउस व्हील इवेंट जनरेटेड व्हेन द माउस व्हील इज मूव्ड। हमारा जो स्क्रॉल रहता है इस माउस में उसको मूव करते हैं तब हमारा माउस व्हील इवेंट होती है। देन टेक्स्ट इवेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट फील्ड इज चेंज। मतलब जब हम कुछ टेक्स्ट फील्ड, मान लीजिए हमें यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, तो एक छोटा सा बॉक्स बना है ना व्हाइट कलर का जिसमें हम कंटेंट ऐड करते हैं, इनपुट करते हैं हमारा कीबोर्ड के थ्रू, जहाँ पे हमारे डाटा इनपुट करते हैं। हम चाहते हैं कि जब उसमें डेटा चेंज हो तब कुछ काम हो जाए, तो उसके लिए हमारी कौन सी होती है, टेक्स्ट इवेंट। एंड लास्ट वन इज विंडो इवेंट। ये जो पूरी स्क्रीन हमें दिखाई देती है, दिस इज व्हाट, दिस इज विंडो। और विंडो में जनरली 3 बटन होते हैं, एक क्रॉस, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज। तो जब उन बटन्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो इवेंट जनरेट होती है। और ये 7 अलग अलग क्या कर सकती है, हमारे सामने 7 डिफरेंट टाइप की मेथड्स के थ्रू हम इसकी विंडो इवेंट को अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये बता रखा है कि जब विंडो एक्टिवेट होती है, क्लोज होती है, डीएक्टिवेट होती है, डी आइकॉनिफाइड, आइकॉनिफाइड, ओपन और क्विट, ये सब अलग अलग जो इवेंट्स है इसके टाइम हमारी कौन सी इवेंट जनरेट होती है, विंडो इवेंट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ इवेंट क्लासेस व्हिच आर प्री डिफाइंड इन जावा। और ये इवेंट्स कब ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, जब हम इनमें से कुछ काम करते हैं। जब हम किसी बटन को प्रेस करेंगे तो एक्शन इवेंट जनरेट हो जाएगी, जब हम स्क्रॉल बार को मैनिपुलेट करेंगे तो एडजस्टमेंट इवेंट ओपन जनरेट हो जाएगी, जब हम किसी चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे या लिस्ट आइटम को क्लिक करेंगे तो आइटम इवेंट जनरेट हो जाएगी। ये सब पहले से डिफाइंड है, हमें केवल इनका नाम पता होना चाहिए कि को किस काम करते टाइम हमारी कौन सी इवेंट जनरेट हो रही है। यदि हमें नहीं भी पता हो तो आईडी के थ्रू आराम से वो काम कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो चीज हमें इसमें समझना होगी वो हमें समझना होगी इवेंट लिस्नर क्या होता है। अब मान लीजिए आपने किसी बटन पे क्लिक किया, अब बटन पे तो क्लिक हो गया, अब उस बटन पे क्लिक हुआ है ये बात जेवीएम को कैसे पता चलेगी। तो जावा ने क्या कर रखा है, जावा ने हर एक इवेंट के लिए एक एक लिस्नर लिख रखा है, एक एक लिस्ट, और सारे लिस्नर्स क्या है, दे ऑल द इवेंट लिस्नर्स आर इंटरफेसेस इन जावा। तो जावा ने क्या करा, जैसे आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, किसी बटन पे आपने क्लिक किया तो इसको सुनेगा कौन, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं हमारे इवेंट के लिस्नर्स। और इवेंट लिस्नर जावा ने जितनी भी इवेंट डिफाइन कर रखी है, जो इससे पहले वाली आपने देखी थी स्लाइड में कि जितनी भी इवेंट्स है, इन सब इवेंट के लिए जावा ने पहले से लिस्नर प्री डिफाइन कर रखे हैं। और उन लिस्नर है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर देखिए, लिस्नर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोटिफाइड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स। जब कोई इवेंट होगी तब ये इवेंट लिस्नर के ऑब्जेक्ट के थ्रू जेवीएम को क्या होगा, नोटिफाई हो जाएगा, एंड देन वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वर्क करेगा। सो फॉर ईच इवेंट क्लास वी हैव वन इवेंट लिस्नर। और इवेंट लिस्नर की लिस्ट कुछ इस टाइप की है। इवेंट लिस्नर इन जावा, फर्स्ट है हमारा एक्शन लिस्नर। जब एक्शन इवेंट जनरेट होती है तो एक्शन लिस्नर इंटरफेस का यूज करके हम उसकी मेथड लिखते हैं। बड़ा सिंपल है, यदि इवेंट क्लास का नाम है एक्शन इवेंट तो उसके लिस्नर का नाम होगा एक्शन लिस्नर। इवेंट क्लास का नाम है कंपोनेंट इवेंट तो उसके एक्शन लिस्नर का नाम होगा कंपोनेंट लिस्नर। आप देखिए आगे लिखा है, तो कंपोनेंट लिस्नर फॉर कंपोनेंट इवेंट्स, आइटम लिस्नर फॉर आइटम इवेंट्स, की लिस्नर फॉर की इवेंट्स। फॉर ऑल इवेंट्स देयर इज अ लिस्नर। हर एक इवेंट के लिए एक एक लिस्नर पहले से प्री डिफाइंड है, एंड ऑल दिस लिस्नर्स आर व्हाट, इंटरफेसेस। और इंटरफेस के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। तो हम यदि इनमें से किसी इंटरफेस का यूज करते हैं तो इन सब इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं उन मेथड्स को हमें डिफाइन करना होगा, या फिर हमें जो मेथड चाहिए उन मेथड को ओवरराइड करके हम हमारे काम कर सकते हैं कि जो भी आपको मेथड चाहिए आप उसको ओवरराइड कर लें। कुछ लिस्नर्स में तो एक एक ही मेथड है, कुछ लिस्नर्स में ज्यादा मेथड्स हैं, तो उन्हें कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे ओवरराइड करेंगे, हम आगे देख। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द लिस्ट ऑफ different event listeners in Java, and all these listeners are what, these are interfaces. Remember, all event listeners are interfaces, and there is an event listener for all event classes. तो चलिए पहला जो लिस्नर हमारे सामने है वो है हमारा एक्शन लिस्नर। सबसे ज़्यादा काम आता है ये जो एक्शन लिस्नर हमारा इंटरफेस है ये किससे डील करता है। सो दिस एक्शन लिस्नर इंटरफेस डील्स विद द एक्शन इवेंट्स जनरेटेड बाय अ बटन, menu item, list, text field, etc. And it has only one method called public void action perform, and it takes the object of action event class. जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि हर एक इवेंट क्लास के लिए एक क्या लिखा हुआ है, लिस्नर लिखा हुआ है। तो देखिए नाम है एक्शन इवेंट, तो लिस्नर का नाम है एक्शन लिस्नर, और इसके अंदर मेथड है कौन सी, हमारी एक्शन परफॉर्म। और एक्शन परफॉर्म मेथड कब जनरेट होती है, जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे या कोई मेनू आइटम सेलेक्ट करेंगे तब आपकी मेथड कॉल होती है कौन सी, एक्शन परफॉर्म। मतलब कुल मिला के क्या, आपने एक बटन बनाया, जैसे भी हमने स्वैप कलर बटन बनाया था, और हम चाहते हैं कि जब हम उस बटन पे क्लिक करें
तब हमें जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो हमें उसकी बॉडी या वो वर्क जो है वो हमें लिखना होगा एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन के अंदर जो भी वर्क है उसके लिए इस मेथड को लिखेंगे। और ये बात हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगी, मतलब इस एक्शन लिस्नर को हमें हमारे इस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर जो कोड लिखेंगे उसके साथ हमारे सोर्स को ऐड करना होगा। उसके लिए एक मेथड कॉल होती है, उसका नाम होता है ऐड एक्शन लिस्नर। यदि हम कोड के थ्रू करेंगे तो हमें ऐड एक्शन लिस्नर लिखना पड़ेगा, मेथड कॉल करना होगी और उसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे जिसके अंदर हमने क्या कर रखी है, ये मेथड डिफाइन कर रखी है। लेकिन यदि हम आईडीई का यूज करेंगे तो ये काम अपने आप ही हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी हम आगे कोड करके देखेंगे। तो पहला लिस्नर हमारा एक्शन लिस्नर। एक्शन लिस्नर के अंदर कौन सी मेथड डिफाइंड है हमारी, एक्शन परफॉर्म। और एक्शन परफॉर्म मेथड कब चलेगी, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तब। आई होप बड़ा अच्छे समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट लिस्नर। एडजस्टमेंट लिस्नर जो हमारा इंटरफेस है, ये कब इसके अंदर ये कब कॉल होता है, व्हेन इवेंट इज जनरेटेड बाय द स्क्रॉल बार। एडजस्टमेंट इवेंट इज जनरेटेड बाय द स्क्रॉल बार, तब एडजस्टमेंट लिस्नर हमारा वर्क करता है। और इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज्ड, जिसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे कि हमारे स्क्रॉल बार को मूव करते टाइम हमें क्या काम करना है, वो हम एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज मेथड के अंदर लिखेंगे। देन अगला जो लिस्नर हमारा वो है हमारा आइटम लिस्नर। जब हम किसी चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं या लिस्ट में से आइटम सिलेक्ट करते हैं तब हमारा कौन सा लिस्नर चलता है, हमारा आइटम लिस्नर। और इसके अंदर हमारी जो मेथड है उसका नाम क्या है, आइटम स्टेट चेंज्ड। और इस मेथड के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम चेकबॉक्स से क्लिक करने पर या आइटम को सिलेक्ट करने पर काम करना चाहते हैं वो। नेक्स्ट हमारा की लिस्नर। जब भी हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो हम कोई की प्रेस कर सकते हैं, की रिलीज कर सकते हैं, की टाइप कर सकते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स, की प्रेस करना, की रिलीज करना एंड की टाइप करना। और इस टाइम पर इन तीनों इवेंट्स के होने पर हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए तीनों मेथड डिफाइंड है इस इंटरफेस के अंदर। तो हम इन मेथड्स के अंदर वो कोड लिखेंगे जो हम करना चाहते हैं कब, इन सब इवेंट्स के जनरेट होने पर। नेक्स्ट हमारा है वो हमारा माउस लिस्नर। माउस लिस्नर में 5 मेथड्स हैं, माउस क्लिक्ड, माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, माउस एंटर्ड एंड माउस एग्जिटेड। ये पांचों काम जो हम माउस के थ्रू कर सकते हैं, किसी माउस को क्लिक करना, उसको प्रेस करना, उसको रिलीज करना, उसको माउस को पर्टिकुलर एरिया में एंटर करना और उस पर्टिकुलर एरिया से एग्जिट करना। तो इस इन पांचों वर्क के लिए हमारे पास ये 5 मेथड्स डिफाइंड है किस लिस्नर के अंदर, माउस लिस्नर के अंदर। देन वी हैव माउस मोशन लिस्नर। यदि हम माउस को मूव करते हैं, माउस को ड्रैग करना है, इन दो अलग अलग इवेंट्स के टाइम पे हमें जो भी वर्क करना है उसके लिए 2 मेथड्स है डिफाइंड इस लिस्नर के अंदर। रिमेंबर ऑल लिस्नर आर इंटरफेसेस, इफ यू वांट टू यूज देम देन यू हैव टू इंप्लीमेंट देम। या फिर हमारे पास एडाप्टर क्लासेस भी आगे देखते हैं हम लोग। देन वी हैव टेक्स्ट लिस्नर। टेक्स्ट लिस्नर कब काम आता है, व्हेन अ टेक्स्ट वैल्यू हैज बीन चेंज्ड इन टेक्स्ट फील्ड। आप टेक्स्ट वैल्यू को डाटा लिख रहे हो और उस टाइम आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसका कोड आप किसके अंदर लिखेंगे, टेक्स्ट वैल्यू चेंज मेथड के अंदर। देन वी हैव विंडो लिस्नर। जो हमारी पूरी स्क्रीन रहती है, जो विंडो, जो फ्रेम हमारे सामने आती है जिसमें क्रॉस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन होता है उसे विंडो कहते हैं। और उस विंडो में हम क्रॉस बटन के क्लिक पे कुछ काम करना चाहते हैं, मिनिमाइज के, मैक्सिमाइज पे, इन बटन्स पे क्लिक करने पे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 7 मेथड है हमारे पास। विंडो एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, आइकॉनिफाइड। जब मिनिमाइज करेंगे तब आइकॉनिफाइड चलेगी, जब वापस से उसको ओपन करेंगे तो डी आइकॉनिफाइड, ओपन, क्लोज एंड क्लोजिंग। तो ये 7 अलग अलग मेथड्स हैं जो विंडो लिस्नर इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है हमारी। एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टर क्लासेस। अभी एडाप्टर क्लासेस क्या होती है, बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जैसे विंडो लिस्नर इंटरफेस है, विंडो लिस्नर इंटरफेस के अंदर कितनी मेथड है, 7। मतलब जब भी आप विंडो लिस्नर इंटरफेस का यूज करना चाहते हैं तो विंडो लिस्नर इंटरफेस का यूज करने के लिए आपको एक क्लास लिखना होगी, उस क्लास में इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा। और हमें पता है कि जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसकी सारी मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड करना पड़ती है। डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ओवरराइड करना ही होगा। मतलब यदि आपने विंडो लिस्नर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो आपको ये 7 मेथड्स की बॉडी देना पड़ेगी। अब मान लीजिए हमें 7 मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड नहीं करना है, हमें केवल एक ही विंडो क्लोजिंग मेथड से काम है तो हमने उसको ओवरराइड कर लिया। बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 6 मेथड्स? यदि हमने किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और तो जब तक हम उसकी सारी मेथड की बॉडी प्रोवाइड ना करें तब तक तो वो क्लास ही रन नहीं होगी, कंपाइल ही नहीं होगी, क्योंकि वो एरर दे देगी। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो जावा ने क्या करा कि कई सारे लिस्नर क्लासेस के लिए अपनी ओर से क्लासेस बना के दी जिन्हें कहा जाता है एडॉप्टर क्लासेस। और एडॉप्टर क्लासेस में क्या करा, विंडो लिस्नर की जितनी भी मेथड्स है या सॉरी जितने भी लिस्नर इंटरफेसेस हैं उनकी जितनी मेथड है उनके डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए। मतलब होल सिनेरियो ये कि आपने यूज करा मान लीजिए विंडो लिस्नर। अब विंडो लिस्नर इंटरफेस के अंदर है 7 मेथड्स, मगर आपको केवल ओवरराइड करना है कितनी, एक मेथड। अब यदि आपने विंडो लिस्नर को इंप्लीमेंट किया तो आपको तो सातों की बॉडी देना पड़ेगी।
मगर आपको सातों की बॉडी नहीं देना है, आप केवल एक मेथड की बॉडी देना चाहते हैं, तो आप विंडो लिस्नर को इम्प्लीमेंट करने की बजाय जावा ने क्या करा, खुद से क्लास लिख दी और उसके अंदर विंडो लिस्नर को पहले से इम्प्लीमेंट कर दिया, और उस क्लास का नाम है विंडो एडॉप्टर। तो ऐसी क्लासेस क्या कहलाती हैं, एडॉप्टर क्लासेस कहलाती हैं। तो डेफिनेशन लिखा है, एडॉप्टर क्लासेस इन जावा आर यूज्ड टू प्रोवाइड डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट लिस्नर इंटरफेसेस इन जावा। जावा में जो अलग अलग डिफरेंट लिस्नर के इंटरफेसेस बने हुए हैं उनका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है कौन, हमारी एडॉप्टर क्लासेस। और एडॉप्टर क्लासेस क्या करती है, जैसे विंडो लिस्नर इंटरफेस है तो इसके लिए क्लास लिखी हुई विंडो एडॉप्टर। विंडो एडॉप्टर प्री डिफाइंड क्लास है जिसके अंदर विंडो लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। सातों मेथड जो विंडो लिस्नर इंटरफेस के अंदर आती हैं उन सातों मेथड की डिफॉल्ट बॉडी प्रोवाइड कर रखी है। इनमें से यदि आप किसी मेथड की बॉडी को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे क्या कर लीजिए, ओवरराइड कर लीजिए। तो एक मेथड आपकी ओवरराइड हो जाएगी, बाकी सबकी बॉडी अपने आप आ जाएगी, तो आपको सारी मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगी। तो इस काम के लिए क्या मानी जाती है, एडॉप्टर क्लासेस। So what adapter classes does? They provide default implementation of different listener interfaces in Java. So this is the list of different interfaces, listener interfaces, and this is the name of their adapter classes. इनको भी याद रखना बड़ा आसान है। यदि इंटरफेस का नाम है विंडो लिसनर तो एडॉप्टर क्लास का नाम है विंडो एडॉप्टर, माउस लिसनर तो माउस एडॉप्टर, की लिसनर तो की एडॉप्टर। लिसनर हटा के एडॉप्टर लगा लीजिए, आपके एडॉप्टर क्लास का नाम हो जाएगा। और these adapter classes provide default implementation of all the methods defined inside these interfaces. सो आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। अब ये सब काम हम कैसे करेंगे, चलिए मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। नेटबीन्स आईडी में हमने हमारी फ्रेम ओपन कर ली जिसमें हमको स्वैप कलर बटन का कोड करना था। एक बार और रन करके इसको देख लेते हैं। जैसे हमने इसको रन करा तो देखिए आपके सामने एक फ्रेम आ चुकी है। हम इस स्वैप कलर बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर आपस में स्वैप नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने इस बटन के क्लिक करने पर हमें जो काम करना है वो हमने नहीं लिखा है। तो चलिए इस पे वर्क करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे, तो आपको याद होगा जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो कौन सी मेथड चलती है, एक्शन परफॉर्म। और कौन सा लिस्नर काम करता है, एक्शन लिस्नर। और इवेंट जनरेट होती है एक्शन इवेंट। तो राइट क्लिक का इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, राइट क्लिक करिए, आप इवेंट्स पे जाइए, आपके सामने एक्शन इवेंट आएगा और एक्शन परफॉर्म। बटन पे क्लिक करने पर एक्शन परफॉर्म चलती है और ये सारी इवेंट्स, सारे लिस्नर्स लिखे हुए हैं और इनके अंदर की सारी मेथड्स जो अभी हमने पढ़ी है हमारी पीपीटीज में, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो एक्शन के अंदर मेथड मिलेगी हमको एक्शन परफॉर्म। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हमारी कोडिंग विंडो पे आ जाएंगे और कोड विंडो पे एक्शन परफॉर्म मेथड में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा कोड लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका है, हम ये जो हमारा बटन है इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक कर लें तो भी हम सीधे हमारी कोड विंडो पे एक्शन परफॉर्म मेथड में चले जाएंगे। डबल क्लिक करते हैं तो हमारे बटन पे आ गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हमारा जो भी कोड करना चाहते हैं वो हम काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जो फर्स्ट पैनल है जिसका नाम है पैनल 1 और सेकंड जो पैनल है इसका नाम है पैनल 2। तो पैनल 1 का बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड और पैनल 2 का बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। कब, इस स्वैप कलर पे क्लिक करने पर। तो इस पे कोड लिखते हैं हम। ये हमारे जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म मेथड है। तो यहाँ हमने लिखा पैनल 1 डॉट, हमें क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, उसका ग्रीन से रेड करना है, बराबर लिखा हुआ है। और पैनल 2 डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसका कलर हमें क्या करना है, ग्रीन करना है। जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमें करना है ग्रीन। तो ये हमारा कोड हो गया कि जब हम क्या करें, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये ग्रीन वाली हो जाए हमारी रेड पैनल 1 और ये रेड वाली हो जाए हमारी ग्रीन पैनल 2। तो हमने चेंज कर दिया कोड कि पैनल 1 का बैकग्राउंड कलर कर दीजिए रेड और पैनल 2 का बैकग्राउंड कलर कर दीजिए क्या, ग्रीन। तो अब इसको हम रन करते हैं। राइट क्लिक करके हमने रन फाइल करा। ये देखिए आपके सामने ग्रीन रेड, जैसे ही मैं स्वैप कलर बटन पर क्लिक करता हूँ इनके कलर एक्सचेंज हो गए। ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। तो ये हमारा काम हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से हमारा इवेंट हैंडलिंग जावा में वर्क करता है। तो आई होप आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। यदि आपको सब बातें क्लियर समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।